हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है अपने आने वाले एग्ज़ाम को लेके उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि एसबीआई क्लरिकल एग्ज़ाम जो पर्टिकुलर अभी आपके सामने लगा हुआ है और उसके जस्ट बाद आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो दोस्तों, आपको अपनी तैयारी को जितना बूस्ट कर सकते हैं उतने बूस्ट कीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। एसबीआई क्लरिकल के पीएटी के भी को लेटर आउट हो गए हैं और एसबीपीओ का मेंस भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं एज ए क्वांट एजुकेटर आपको पढ़ाता हूँ और आज जो है बैंक एसबीआई क्लरिकल की जो मैं सीरीज चालू की हुई है उसका पार्ट नंबर 20 कराने जा रहा हूँ। और क्वांट से रिलेटेड जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है पिछले सालों में आई हुई 2018 से लेके अब तक 2024 तक, तो उन सब से जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है प्री के अंदर, वो मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, मिनीस क्लासेस होती हैं, आप मेरी सीरीज देखेंगे 20 के 20 पार्ट। तो मैंने हर सीरीज के जो वीडियो की लेंथ है 15 से 20 मिनट रखी है, जिससे कि आप एक रील देखने के बजाय इसको गो थ्रू कर सकें 2x स्पीड में। 7 से 8 मिनट के अंदर ये वीडियो पूरी हो जाएगी आपकी और आपको जानने को मिलेगा कि आपकी जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग एग्जैक्ट क्या पूछी जा रही है पेपर के अंदर और आपको कितनी हेल्प ये कर सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर से मैं बोलता हूँ स्टार्ट करूँगा। जिन्होंने पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, देखिएगा और बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि विष्णु है, ठीक है, वो अकेला एक काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, विष्णु लिख लिया, कितने दिन में? 24 दिन में कर सकता है। फिर बोल रहे राज है, उसकी एफिशिएंसी 20% लेस है विष्णु से। ठीक है, राज है, विष्णु से इसकी एफिशिएंसी कितनी लेस है? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? यदि 20% को अपने क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। तो यदि विष्णु की 5 है तो 5 पे कितना कम? 1 कम, तो राज की कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्लियर? अब बोल रहे हैं सिमी और राज टुगेदर कैन डू, मतलब विष्णु और सिमी और राज, ठीक है, काम सेम काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक है, 18 दिन में करते हैं। क्लियर? अब बोल रहे हैं इफिशियंसी का रेशियो पूछ रहे हैं सिमी का विष्णु से। ठीक है, तो इफिशियंसी से वर्क चाहिए तो वर्क निकाल, टोटल वर्क मान लेते हैं तीनों के लिए कितना है? 72। तो 24 है 72 और 18 चौक है 72। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी अपने रेशो में कितनी मानी है? 5 है, लेकिन यहाँ कितनी है? 3 है। तो अपने क्या करेंगे, एफिशिएंसी के पार्ट को सेम बनाएंगे। विष्णु की एफिशिएंसी है दोनों जगह कॉमन, तो 5 और 3 का कॉमन नंबर कौन सा है? 15। तो दोनों को 15 बना लीजिए। 3 और 5 का कॉमन नंबर क्या है? 15, तो 15 कॉमन। तो इस पूरे को क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आएगा? 12:15 आ जाएगा। ठीक है, और इसको भी क्या करो, पूरे होल को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। काम भी 5 से मल्टीप्लाई, इफिशियंसी भी 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? एफिशिएंसी 15 हो जाएगी और ये एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? दोनों की 20 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो विष्णु की एफिशिएंसी यहाँ कितनी? 15, यहाँ कितनी? 15। क्लियर? तो यहाँ आर की कितनी रख सकते हैं अपने? 12 रख सकते हैं। कितनी? 12 रख सकते हैं। तो सिमी की कितनी आ जाएगी? तो टोटल कितनी है? 20 है दोनों की एफिशिएंसी। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी 20 है, तो सिमी कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? मैंने क्या करा, विष्णु की अलग अलग इफिशियंसी बन रही थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मैंने इनको सेम बना लिया इसके पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके अलग अलग फैक्टर से। ठीक है, उसके बाद पुट कर लिया। अब राज की कितनी? 12, सिमी कितनी? 8। अब सिमी का विष्णु से रेशो पूछे, सिमी का विष्णु से रेशो, सिमी कितनी? 8। ठीक है, और विष्णु की कितनी? 15। तो एक्चुअल में अपना क्या आंसर आएगा? 8:15। क्या आएगा? 8:15। बी नंबर ऑप्शन है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी का ही एक रोल था और किस तरह एफिशिएंसी को अपने इक्वल बना सकते हैं वो आपने को सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो इस तरह आप रेशो मेथड से जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएं उतना आपके लिए बढ़िया है, और जितना जल्दी से आप कर पाएंगे तो आपका क्या होगा, टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन की करने की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। क्लियर? तो ये सब चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी है और इस तरह की फ्रेमिंग क्वेश्चन की है देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, यदि आपने नहीं किया या आपको लगा कि ये मेथड आपको नहीं आता तो आप एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें। चलिए, क्या क्वेश्चन है? ट्रेन का क्वेश्चन है। किसका? ट्रेन का। क्या बोल रहा है, ट्रेन ए है, एक पोल को पार करी 80 सेकंड में, तो ट्रेन ए की स्पीड क्या होगी? आपको पता है कॉन्सेप्ट, ये पोल को पार करती है तो मतलब वो क्या करती है, मान लो ये पोल है, ट्रेन पूरी यहाँ से आई, यहाँ से पूरी क्रॉस करी। ठीक है, ठीक है, पूरी क्रॉस करी तो मतलब उसने खुद की लेंथ पार करी 80 सेकंड में। ठीक है, इसी तरह बी ने क्रॉस करी, तो लेंथ ए पार करी कितने में? 80 सेकंड में।
ट्रेन बी ने कितने में 90 सेकंड में, तो स्पीड बी की कितनी हो जाएगी एल बी 90 सेकंड। ठीक है, समझाने के पर्पज ये चीजें लिख रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। लेंथ ए कितनी है 1/5 ऑफ लेंथ बी, समझ आ गई। मतलब लेंथ ए का लेंथ बी से रेशियो क्या है, यदि लेंथ बी का रेशियो 5 है तो लेंथ ए का रेशियो क्या है 1 है। ठीक है, फिर पूछ रहा है रेशियो बताओ स्पीड का। ठीक है, तो स्पीड ए का रेशियो बताना है, स्पीड ए और बी का रेशियो बताना है। तो एल ए को क्या मान लो, कोई भी वेरिएबल मान लो, इसको वेरिएबल मान लो एस मान लिया। एस तो क्या मानोगे आप, वाई मान लो वाई। तो ये कितना है 5y हो जाएगा, सिंपल। तो y अपॉन 80 और 5y अपॉन 90। क्लियर, समझ में आया आपको। ये 0 से 0 उड़ जाएगी, ये y से y उड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 इधर चला जाएगा और 8 इधर चला जाएगा, तो 8 5 है 40, 8 5 है 40। और ये अपना क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा इनकी, किनका, ट्रेन ए की स्पीड का ट्रेन बी की स्पीड के साथ 9:40, जो कि है क्या है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही एक मतलब एक ऑथेंटिक प्री लेवल क्वेश्चन है ट्रेन डिस्टेंस का, जो कि बिल्कुल इजी है। लेकिन देखने में आपको लग रहा है कि भाई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। तो ट्रेन स्पीड वाले जो क्वेश्चन, उसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज़ का मैटर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, विष्णु है। ठीक है, विष्णु ने एक फ्रिज परचेज करा मार्कअप प्राइस पे, कितना 13,600, और रिटेलर मार्कअप प्राइस था, लेकिन रिटेलर ने डिस्काउंट कितना दे दिया 12.5%। 12.5 को कितना बोल क्या होता है 1/8। जब 1/8 का डिस्काउंट दिया तो बचा कितना 7/8 बचा, तभी तो एक बनेगा। तो 13,600 इंटू 7/8, ये उतना खरीदा। ठीक है, फिर क्या बोला, लेटर और विष्णु ने स्पेंड करा कितना 256 उसका ट्रांसपोर्टेशन में और 3274 रुपये इंस्टॉलेशन में। फिर बोला कि विष्णु उसको कितने में सेल करे कि उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो, 30% प्रॉफिट हो। क्लियर, तो पहले तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 से काटो, 8 एकम 8, फिर 5 बचेगा, 8 7 है 56, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,900। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा हुआ 256, प्लस इंस्टॉलेशन में कितना हुआ 3274। ठीक है, अब ओवरऑल उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है, ओवरऑल कितनी है, देखो सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो 6 4 10, 5 पाई 1 11 और 1 12, 5 पाई 1 9 और 1 10, 2 12, 12 और 2 14, 12 और 2 14। ठीक है, फिर आएगा 11 1 12, 12 और 2 13, 13 और 3 16, 13 और 3 16 होगा ना। क्लियर, अब अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब कॉस्ट 30 पर प्रॉफिट पे बेचना है ना, 30% प्रॉफिट पे अपने को बेचना है, ये ध्यान में रखना है, प्रॉफिट में बेचना है तो आपको आना चाहिए। तो चलिए क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। 6 4 10, 7 5 12, यहाँ पे 13 आएगा, 13 अंजपाई 1 4 और 1 5, 2 और 2 4 और एक, हाँ ये 2 पहले काउंट हो गया है, तो 11 3 14 और 1 15 आएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, 15,430 आएगा। ठीक है, तो 15,430 क्या है कॉस्ट प्राइस है, अपने को निकालना है सेलिंग्स प्राइस निकालना है, और प्रॉफिट कितना आना चाहिए 30%। तो ये कॉस्ट प्राइस जो होता है एग्जैक्ट किसकी वैल्यू होती है 100 की होती है, और 100 पे अपने मानते होते हैं, तो अपने को 130 की वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हो, 30% प्रॉफिट है, 100 पे 30 130, तो सीधा इसका क्या करेंगे 130% निकाल देंगे, तो अपना एग्जैक्ट क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो जीरो से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, 13 का सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 13 3 39, 3 13 चौके 52, 52 और 3 55, 5 13 5 है, 13 5 है क्या होता है 65, 65 और 5 70, 7 13 को 13, 13 और 7 20, 13 और 7 20, तो अपना सेलिंग प्राइस क्या है अपने अकॉर्डिंग 20,059 रुपये, 20,059 रुपये, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है ऑप्शन नंबर ए, क्या आएगा 20,059 रुपये इसका सेलिंग प्राइस होगा
जो कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। क्लियर। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, SBI के प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें कि भाई मार्कअप प्राइस था, डिस्काउंट दिया, फिर उसने अलग अलग जो खर्चा किया उसकी कॉस्ट प्राइस में इन्वॉल्व हो, इसलिए क्वेश्चन मैंने लाया हूँ कि इसको अलग अलग मत काउंट कीजिएगा। कॉस्ट प्राइस केवल 7/8 करके कॉस्ट प्राइस मत काउंट कीजिएगा, ये जो उसका खर्चा अलग से होता है वो भी उसका कॉस्ट प्राइस उसके लिए काउंट होता है, क्योंकि वो खरीद के लाए, वो बेचेगा जब उसको पूरा खर्चा लगा दिया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखो प्रोबेबिलिटी में क्या बोल रहा है, एक बैग है जिसके अंदर 7 ब्लू है 6 ग्रीन है, टोटल कितनी, टोटल है 13। उसमें क्या करना, 2 बॉल ड्रॉन करनी है रैंडम। ठीक है, 2 बॉल। अब बोल रहे प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या चाहिए कि बोथ आर डिफरेंट कलर होने चाहिए, बोथ आर डिफरेंट कलर। चलिए, तो इसका क्या होता है आपको पता है, एक NCR फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बताया, फिर भी बता देता हूँ। NCR मतलब n फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये अपने को याद रखना है। नीचे क्या आता है, टोटल, टोटल पॉसिबिलिटी वो आती है। टोटल मतलब कितनी बोले हैं, 13। 13 में से कितनी निकालनी है, 2। ठीक है, अब निकालनी है भी जो वो पूछ रहा है अनुकूल स्थिति क्या है, अनुकूल डिमांड वाली। ठीक है, डिमांड वाली बोलता हूँ। 2 अलग अलग कलर है, तो पहले 7 में से एक कलर निकालेंगे, एक और इनटू 2 निकालनी है ना, और नहीं है, दोनों दोनों निकालनी है, तो इनटू आएगा। और 6 में से एक निकालेंगे, तब दोनों अलग अलग कलर की होंगी। ठीक है, अब 7C1 क्या होता है, 7 होता है। 6C1 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, 13C2 क्या होता है, वैसे 78 आता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा, 12। ठीक है, ये हो गया 11 फैक्टोरियल, नीचे भी क्या आएगा 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिखते हैं, 2 इंटू 1 है। 11 से 11 कट हुआ, 2 से कट हुआ आएगा 6, और ये 6 वाला इस 6 से कट हो जाएगा। क्लियर, तो बचा क्या, 7/13 बचा, 7/13 बचा, और जो कि है वही अपना क्या है, आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। क्लियर। तो 7C1 7 की होता है, मैं फिर भी बता देता हूँ। 7 फैक्टोरियल, इसको खोलो, 7 फैक्टोरियल 6 पे रखा, नीचे 1 फैक्टोरियल आएगा और नीचे 6 फैक्टोरियल है, तो 6 से छोटे कट जाएगा, एक एक रहेगा और 7 इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो जो भी NC1 होता है वो n नहीं होता है। क्लियर, तो इसलिए मैंने 7C1 7, 6C1 6 लिख दिया। ठीक है, 2 वाला है तो वो 2 वाला आप 10 तक याद कर सकते हैं कि 10C2 क्या होता है, 10C3 क्या होता है, 10C4 क्या होता है, 10C5 क्या होता है। ठीक है, 10 तक आप फैक्टोरियल याद कर लें, 1C1 1C2 ऐसे, मतलब 2C1 2C2, 3C1 3C2 3C3, 4C1 4C2 4C3, 5C1 5C2 5C3 5C4, ऐसे करते करते आप 10 तक याद कर सकते हैं, कोई हार्ड लेवल नहीं है, आप याद कर सकते हैं, आपका ही काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए परसेंटेज क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लग रहा है सिंपल है और है भी सिंपल, तो आया हुआ क्वेश्चन। देखो, डिफरेंस बिटवीन 68 ऑफ ए नंबर एंड 28 ऑफ ए नंबर इज 24.8। देखो कोई भी नंबर होता है वो क्या होता है, 100% होता है, खुद का क्या होता है, 100% होता है। अब क्या बोला, उस नंबर का 68% और 28%, दोनों का जो डिफरेंस है, वो किसके बराबर है, 24.8 के बराबर, और दोनों का डिफरेंस मतलब 40%। तो 40% की वैल्यू कितनी, 24.8, और पूछ रहे 56% की वैल्यू। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी, 24.8 अपॉन 40%, और पूछी किसकी है, 56 की पूछी है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये परसेंट से परसेंट कट, एक जीरो नीचे आ जाएगी, और 4 से कट किया, ये क्या आएगा 14। ठीक है, अब 2 जीरो है तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 14 दिन है, 14 दूना 28, 2 2 हैं, 14 चौक 56, 14 8 112। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के तरीके आपको आने चाहिए। तो 2 7 28 5 33 और 1 34, और नीचे क्या है, 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अपना क्या आंसर आ जाएगा, तो 34.272। ठीक है, 34.72 अपना क्या आएगा, सी आंसर आएगा। ठीक है, 34.72 अपना क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द 68% ऑफ ए नंबर 28 और सेम नंबर। ठीक है, दोनों का डिफरेंस था, 40% की वैल्यू दे रखी है, 56% की निकाली है, तो 24.8 अपॉन 40 इंटू 56, और अपना कैलकुलेशन कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगी, आप देख लीजिएगा।
तो ये सब आज की क्लास में था दोस्तों, और लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये डेफिनेटली आपने को देखने को जरूर मिलेगा, तो देख लीजिएगा। और अभी एसबीआई क्लियर का एग्जाम लगा हुआ है, 2 वीक के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा प्री के अंदर। तो जितना हो सकता है मॉक लगाइए, जितने आप हो सकते हैं मॉक लगाइए, और अपना एनालिसिस जारी रखिए। ये 2 चीज़ें आपको जो डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और लास्ट तक जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।